अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज मैं आपको बेसन से बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी। ये बर्फ़ी इतनी मज़ेदार बनती है, इसको आप बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। इस बर्फ़ी को आप ईद त्योहार पे भी बना सकते हैं। आप इस बर्फ़ी को अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 2 कप मैंने लिए हैं बेसन। 1 कप मैंने फ्राई पैन में डाल दिए बेसन का। यहाँ पे दूसरा कप ऐड कर रही हूँ। आपने यहाँ पे 2 कप बेसन के लेने हैं और आपने हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करना कि इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए और जो है इसका कलर चेंज हो जाए। आपने यहाँ पे चूल्हे की आंच तेज़ नहीं करनी है, हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है। अगर तेज़ आंच पे आपने रोस्ट किया तो ये ख़राब हो जाएगा। आपने यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर का ऐड करना है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, खुशबू आने लगी है। अब आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिएगा और इसके अंदर आपने घी ऐड करना है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, घी का इस्तेमाल होगा। आपने 1 बाय 1 करके आप घी ऐड कर दीजिएगा स्पून की मदद से और इसकी आप एक डो तैयार कर लीजिएगा। इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप घी का इस्तेमाल होगा। ये हाफ़ कप घी है, ये तकरीबन पूरा ही इसके अंदर जाएगा। एक डो तैयार हो जाएगी इसकी। ये देखें, डो इसकी तैयार हो चुकी है बर्फ़ी की। इसके अंदर हाफ़ कप घी का इस्तेमाल हुआ है। अब आपने यहाँ पे लेना है फ्राई पैन। आपने 1 कप चीनी ऐड करनी है इसके अंदर और आधा कप आपने पानी ऐड करना है। अब आप चीनी को और पानी को मिक्स कर लीजिएगा। इसको हल्की आंच पे आप पका लीजिएगा। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर ना थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, 2 से 3 ड्रॉप 1 टेबलस्पून आपने येलो फूड कलर ऐड करना है इसके अंदर। जब ये पकने लग जाए, इसके अंदर बुलबुले आ जाएं, ये देखें, इस तरीके से आपने इसके अंदर डो को ऐड कर दीजिएगा, बर्फ़ी वाली डो को। वो आप इसके अंदर तमाम डो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और आपने इसकी करनी है मिक्सिंग। अच्छी तरीके से आप इसकी कीजिएगा भुनाई। यहाँ पे अभी घी का और इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपने कितना घी इसके अंदर और डालना है और आपने इसकी किस तरह से भुनाई करनी है। इसकी निशानी कैसी है कि जब इसकी भुनाई हो जाए तो ये किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर घी को और ऐड करना है और फिर आपने स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसमें भी थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बर्फ़ी बहुत मज़ेदार बनती है। आपने इसकी 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आपने इसको छोड़ के जाना नहीं है, अगर आप छोड़ के गए तो ये ख़राब हो जाएगा, नीचे लग जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 टेबलस्पून और घी का ऐड कीजिए। तकरीबन इसके अंदर 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल हुआ है। आप घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से भुनाई करें। आपने नीचे इसको लगने नहीं देना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब आपने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे लेनी है। बेकिंग ट्रे को आप घी से ग्रीस कर लीजिएगा। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप कोई प्लेट भी ले सकती हैं, कोई थाली वगैरह ले लीजिएगा या कोई डिश वगैरह ले लीजिएगा। उसको आप तमाम बैटर को डाल कर ना बर्फ़ी की डो को उसको आप फैला दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा, उसके ऊपर बादाम पिस्ता लगा दीजिएगा और हाथ की मदद से आप उसको दबाइएगा, वो लग जाएंगे। अभी थोड़ा गर्म है, जब नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। इसको पूरा ठंडा नहीं होने देना, अगर पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसकी कटिंग सही तरीके से नहीं होगी। जब हल्का हल्का ठंडा होगा, हल्का गर्म होगा तो आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे बर्फ़ी अभी हल्की सी गर्म है तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये ठंडा पूरा हो जाएगा तो इसकी कटिंग नहीं होगा। कटिंग करने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट ठंडा हो जाएगा और बर्फ़ी की शेप में आ जाएगा। अब आप इसको डिश आउट करें। इस बर्फ़ी को आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। आप ये मिठाई अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, बच्चों के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।